सभी साथियों को नमस्कार। एक बार जुड़ जाइए, जो भी साथी जुड़ रहे हैं। एक बार पूरी कोर्ट अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में पार्टी सत्यम प्रदेश अध्यक्ष लाइव जुड़ गया हूं। और एक बार जो भी साथी दिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में लिंक को तत्काल शेयर करते रहें। सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोगों की ये बनती है कि आप लोग ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करेंगे, ताकि एक बड़ी संख्या तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंच सके। पूरी कोर्ट अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में मौजूद हूं, लेकिन उसके पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन कि जिस भी ग्रुप में आप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन सब में सब लोग सबसे पहले तो लिंक को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा, सब 2-4 मिनट का समय लूँगा। आप सभी साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तक पहुँचे, और इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सहयोग के आधार पर ही हम एक बड़ी संख्या से जुड़ पाएंगे और आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। आज जो भी कोर्ट अपडेट, जो भी कोर्ट में हुआ, उन सारे अपडेट के साथ मैं आप सबके बीच समक्ष मौजूद हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी साथी फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दें अपने जो भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर या टेलीग्राम माध्यमों में, जहाँ पे भी आप हों, एक बार शेयर करेंगे ताकि बातें एक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक हम लोग पहुँचा पाएँ। क्योंकि एक बहुत बड़ी मांग थी और मांग को लेकर के लगातार लोगों में ये चर्चा भी हो रही थी। इसीलिए आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि एक बड़ी संख्या में हम लोग मैं सबके कमेंट्स लूँगा। पाठक जी जिंदाबाद, धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कमेंट करते रहें कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। राहुल विद्यार्थी हमारे बीएड एकता संघर्ष मोर्चा के बहुत प्रिय साथी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। जो भी लोग हैं, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी ग्रुप में, जो भी ग्रुप में है, राहुल जी आप भी सभी ग्रुपों में एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूं, क्योंकि बातों को दोहराना ना पड़े और आप सब साथियों तक लंबी पर चर्चा हो जाए, यह उद्देश्य है। अब आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, इस फेसबुक पेज लाइव जो कि यूपी बीएड छात्र संघ के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, वहां पर एक बड़ी संख्या तक बात पहुंचे। बीएड कोर्ट को अपडेट लेकर के मैं आप सबके बीच हाजिर हूं। अपनी बातें थोड़ी देर में शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी साथी इस लाइव वीडियो को, लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और 2 मिनट के अंदर मैं सारी परिचर्चा आप लोगों के बीच कर लूँगा। एक बार लिंक को आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, तो मुझे लगता है थोड़ी देर में एक बड़ी संख्या हो जाएगी। आज की पूरी कोर्ट अपडेट आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं पाठक सत्यम, अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ, आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुद्दा था प्राथमिक से बीएड को बाहर करने के लिए बीटीसी के साथियों, यानी कि विरोधी गैंग की सक्रियता के बाद उन्होंने हमारे खेमे के लोगों को, यानी कि बीएड अभ्यर्थी जो इनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 30 लाख है, उनको बाहर करने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में एक एसएलपी दायर की थी। मैं पूरी एसएलपी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वहां पर मैंने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता जी, जो कि जूनियर वकील हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, वहाँ लखनऊ एयर बेंच में काम करते हैं, उनको मैंने हायर किया था इस पूरे मामले पर। और उनसे पूरी बातचीत करने के बाद आप लोगों के बीच और पूरी कोर्ट अपडेट के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। निवेदन है आप सभी साथियों से, आप सबकी सबसे बड़ी गलती क्या है? आप सबकी सबसे बड़ी गलती है कि आप ही लोग मजबूत नहीं होते, और मजबूत होने का कारण ये नहीं होते, उसके पीछे का कारण समझ लीजिए। क्योंकि आप लिंक को सारे फेसबुक ग्रुपों, सारे व्हाट्सएप ग्रुपों और सारे टेलीग्राम चैनलों पर शेयर नहीं करते, और जब आप शेयर नहीं करते तो एक बड़ी संख्या आपसे नहीं जुड़ती है, और जब नहीं जुड़ती है साथियों, तो उसके बाद लोगों तक एक अपेक्षित जो हमारी संख्या है, अगर हम 30 लाख होने के बाद भी कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आपको अपने गिरबान में झांक करके देखना होगा। अगर 30 लाख होने के बाद भी हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलतियां हैं। मुझे लगता है एक बड़ी संख्या बीटीसी साथियों, बीएसटीसी साथियों की राजस्थान के लोगों की आ गई है, और वो लोग तो निकलना ही है लोगों को, लेकिन मैं कोर्ट अपडेट की सारी बातें आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ।
यहाँ पर कमेंटबाजी करने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। बीएड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलिए मैं अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ आज के बड़े कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, पिछले दिनों एक मुकदमा दायर किया गया था। मैं शुरुआत से आप लोगों के बीच इस पूरे केस की गहराई तक आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी साथियों को मैंने अपने ही पैसे से एक वकील हायर किया था और जूनियर वकील थे श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। उनको अभी हाल ही में मैंने हायर किया था क्योंकि कल रात उसके पहले से सूचना आई। हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर थे। सारी बातें मैं आप लोगों के समझ से शुरुआत से रखता हूँ। एक एसएलपी पिछले दिनों एक केस, बहुत पुराना केस है 2019 का, जब 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्व का केस, जो कि एक केस दायर किया गया था बीटीसी के साथियों द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए। ये केस साथियों 2019 में दायर किया गया था। आप इस बात को समझिए, इस नब्ज को पकड़िए। 2019 में बीएड को बाहर करने के लिए एक केस को दायर किया गया था। उस केस को रेफरेंस बना करके राजस्थान के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बीएड को बाहर, उत्तर प्रदेश में बीएड को बाहर करने के लिए उसी केस को बेस बना करके 2019 के उसी केस को बेस बना करके साथियों आज एक मुकदमा दायर किया गया कि पूरे समूचे उत्तर प्रदेश से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। और उसी क्रम में आज बीएसटीसी के साथियों ने एक वकील हायर करके बीएड को पूरे प्रदेश से बाहर करने के लिए एक एसएलपी दायर की थी, जिसमें हमने अपने वकील श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, जो कि जूनियर वकील है, जिसको मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अफोर्ड करके उन्हें इस केस में एप्लीकेशन उनके माध्यम से आज मैंने लखनऊ बेंच में दायर करवाया था कि सर बीएड को लेकर के, बीएड प्राथमिक पर बीएड से जुड़ी किसी भी घटना पर सबसे पहले बीएड के छात्रों का मुकदमा सुना जाए, बीएड के छात्रों की का पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही बीएड को करना है। यानी कि उसके बाद ही बीएड के बारे में कोई पक्ष, बीएड को लेकर के कोई सरकार, माफ कीजिएगा, कोई कोर्ट कोई फैसला ले। उसी क्रम में 2019 का एक केस था आकाश पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ये मांग की गई थी कि समूचे उत्तर प्रदेश से बीएड के 30 लाख अभ्यर्थियों को बीएड से बाहर किया जाए। यही रीजन है कि उस वक्त इस केस को वहां के साथियों ने बीटीसी के विरोधी गैंग के साथियों ने उस केस को विड्रॉ किया गया था। लेकिन उस केस को फिर से ओपन करके और उसी केस में राजस्थान की तर्ज पर जिस प्रकार से वहां पे बीएड को बाहर किया गया, उसी को बेस बना करके उत्तर प्रदेश में भी वो याचिका दायर की गई थी, जिसमें बीटीसी के छुट भैया लोग अपने अपने तरफ से एक वकील हायर किए थे, जिसमें उनकी तरफ से आज अमित सिंह नाम के एक वकील आए थे और उन्होंने कोर्ट में आए और अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा, ये केस शुरू कैसे हुआ? क्योंकि ये केस तो 2019 का था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2019 में एक रीट पड़ी थी बीएड को बाहर करने को लेकर के। 2019 में आप समझिए कि एक लंबा अनुभव होता है। 2019 में बीएड को लेकर के एक केस दाखिल हुआ था। उस केस को बीच में बंद कर दिया गया था, कोर्ट ने उसे गलत माना था। उसके बाद क्या हुआ साथियों कि 2019 के बाद 2021 में उस केस को फिर से ओपन किया गया कि बीएड को समूचे उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए, और उसी केस में ऐड करके राजस्थान के केस को ऐड करके आप लोगों के बीच बीएड को बाहर करने की बात की गई। लेकिन हुआ क्या साथियों, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जब कोर्ट बैठी, कोर्ट नंबर 1 में 8 नंबर पर हमारे जज साहब जब आए और इस केस को जब उन्होंने देखा, तो केस पर जो वहाँ उनके वकील थे उनकी ये दलील है कि समूचे उत्तर प्रदेश से बीएड को बाहर किया जाए। और साथियों, इस बात को समझिए, हमारे आप में कमजोरी क्या है। वो टॉप मोस्ट वकीलों को हायर कर रहे हैं। वो लगातार अमित सिंह, आप समझिए इस बात को। मैं आपको शुरुआत से एक बार फिर से बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बीटीसी के छात्र लगातार इस लाइव सेशन में आ गए हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर ये थोड़ा दिमाग पढ़ने लिखने में लगाते तो 69,000 शिक्षक भर्ती से 22,000 पद खाली न जाते और 68,500 शिक्षक भर्ती से लगभग सीटें खाली न जाती। थोड़ा पढ़ने लिखने में दिमाग लगा लिया करिए बीटीसी वाले, उसके बाद बात
किया करें। तो मैं आप लोगों को, साथियों को बताना चाहता हूं कि 2019 में एक केस दाखिल हुआ था आकाश पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। आकाश पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ये दावा किया गया था, उसमें ये मांग किया गया था कि बीएड को समूचे उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। लेकिन उनका ये दांव हर बार उल्टा पड़ जा रहा था, क्योंकि वहां पे हमारे बीएड लीगल टीम के जो लोग थे उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पैरवी की थी, और उसके बाद जज साहब ने उस केस को 2-3 साल से वो बस ठंडे बस्ते में था। राजस्थान में एक छोटी सी राजस्थान बीएड टीम की गलतियों की वजह को बेस बना करके कुछ बीटीसी के 2 कौड़ी के लोग बीएड को उत्तर प्रदेश में बाहर करने का सपना देख रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई साहब, पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर पर कायदे से पढ़ लीजिए, पास हो लीजिए, उसके बाद बीएड को बाहर करने का सपना देखिए। आप नई शिक्षक भर्तियों को फंसा रहे हैं, आप बीटीसी वर्सेस बीएड करके लोगों को उलझा रहे हैं। और उसी क्रम में मैं आप लोगों, सभी साथियों को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप नहीं जागे तो राजस्थान की तर्ज पर हमारे आपके साथ घटनाएं हो सकती हैं। जो हुआ आज कोर्ट अपडेट में, उसको मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रख देना चाहता हूं। जज साहब के सामने जब ये मुद्दे को उठाया गया साथियों, तो वहां पर जब इस बात को उठाया गया जिसमें आकाश पटेल के नाम से तो रीट पड़ी थी, पर जो आकाश पटेल के नाम से जो हुआ था भाई साहब, वो उस आकाश पटेल के नाम से जो किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो समझ लीजिए, जो सभी को सारी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आकाश पटेल के नाम से जो याचिका दायर की गई थी, वो आकाश शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं। उन्होंने अपने नाम से अपने केस को विड्रॉ कर लिया है। अब उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसी केस को रेफरेंस बना करके बीटीसी के छात्र उत्तर प्रदेश से बीएड को बाहर करने का ख्याली पुलाव देख रहे हैं। इतना दिमाग अगर वो अपने पढ़ने लिखने में लगा लें तो शायद जो सेमेस्टर की इनकी दुर्गति होती है, जो न्यूज में खबर छपती है कि 50,000 में से 30,000 बीएड के लोग फेल हो गए हैं, कम से कम उसका ट्रैक रिकॉर्ड सुधर जाएगा। इन्हें शर्म आनी चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि बीटीसी को बाहर करने का ख्याली पुलाव जो भी लोग देख रहे हैं, वो कम से कम ये समझ लें कि नई शिक्षा नीति अगर लागू हो गई पूरे प्रदेश में, तो उसके बाद बीटीसी का तो खात्मा होना तय है। ये सब तो बातें वो थी जो उल जलूल की बातें कर रहे हैं। आज जो मैंने वकील हायर किया गया था सुरेंद्र गुप्ता जी को, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सुरेंद्र गुप्ता जी को यूपी बीएड छात्र संघ की तरफ से मैंने आज एप्लीकेशन उनके माध्यम से कैबिनेट में डलवाया और कोर्ट में ये मांग किया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना, अगर बीएड को लेकर के कोई भी परिचर्चा हो रही है, तो सबसे पहले बीएड का पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही बीएड को लेकर के कोई कोर्ट में फैसला हो। और इस बार जो लड़ाई होनी है साथियों, इस मुकदमे को हर हाल में अब निपटा देना है। ये ओपन एंड शट टाइप का केस है, इसको तो ये तो 2-3 हियरिंग में गायब हो जाएगा। ये 2-3 हियरिंग में उत्तर प्रदेश में ये केस खारिज होने वाला है। लेकिन इस बात की भी गंभीरता को समझिए कि बीटीसी के लोग और जो परिचर्चा आज वहां परिसर में हो रही थी, वो बड़े वकीलों को, सीनियर टॉप मोस्ट वकीलों को, जिनका भी मैं नाम भी आपको साझा कर दे रहा हूं, आज बीटीसी की तरफ से कोर्ट नंबर 1 में सिंह साहब मौजूद थे, वो पैरवी कर रहे थे। लेकिन अगली पैरवी में बीटीसी के लोग सबसे जाने माने वकील और टॉप मोस्ट वकील और टॉप मोस्ट फीस वाले वकील उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलपी मिश्रा जी को हायर करने जा रहे हैं। अब आप लोग तय करिए कि बीएड की दिशा और दशा क्या होगी। अब ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग इस बात को समझिए कि आप किसे हायर करके अपना केस लड़ना चाहते हैं। अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी वकील नहीं हायर करेंगे, तो ये बिल्कुल जान लीजिए साथियों, सीनियर टॉप मोस्ट वकीलों को नहीं हायर करेंगे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि स्थितियां गड़बड़ होंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीटीसी के लोग सक्रिय हो गए हैं, जिसका नतीजा कल आप लोगों को देखने को मिला है। ये बात सही है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, लेकिन सीनियर वकील जो कि उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलपी मिश्रा जी को अगर वो लोग हायर कर रहे हैं, तो हमें आपको भी सीनियर टॉप मोस्ट वकील को हायर करना होगा। आज जो कोर्ट में अब बहस हुई, आज जो कोर्ट में मुद्दा उठा, उसके बाद हमारे वकीलों ने मांग किया
और दीपक सिंह जी और सुरेंद्र गुप्ता जी अन्य लोगों ने मांग किया कि हमें नई डेट दी जाए। आज के कोर्ट का पूरा अपडेट ये था कि बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मुकदमा विरोधी सदस्यों के द्वारा हमारे ऊपर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और समूचे उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए लोगों ने हायर किया था, लोगों ने याचिका दायर की थी, उसके कोर्ट का सार ये है कि अगली डेट कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। अब जो भी बहस होगी अगली डेट पे होगी और अगली डेट पे बीटीसी सक्रिय हो करके, आप इस बात को समझिए, वो लोग सक्रिय हो करके बड़े बड़े वकीलों को हायर करने का सोच रहे हैं। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी सीनियर टॉप मोस्ट वकील को लेकर के इस झंझट को अब सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट से भी इस मैटर में हम अपना पक्ष रख करके इस लड़ाई को लड़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग तैयार हैं? इस पूरे प्रदेश में 30 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। 30 लाख बीएड अभ्यर्थी बीटीसी के मुकाबले कहीं ना कहीं, हमारी डिग्री भी उनसे ज़्यादा है, हमारी संख्या भी उनसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे आप में कमी है क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ बुलंद करने का समय आ गया है। जो अंजाम राजस्थान में हो, कहीं वो उत्तर प्रदेश में ना हमें भुगतना पड़े, इसके लिए विरोधी गैंग को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुरेंद्र गुप्ता जी, जो कि हमारे वकील थे इस पक्ष में, जिन्होंने आज अपना एप्लीकेशन डाल करके हमें पार्टी बना दिया है उस केस में, और उसमें हम पार्टी बन गए हैं। बीएड यूपी बीएड छात्र संघ की तरफ से बीएड के लोग अब उस केस में पार्टी बन गए। अब हमें इस केस पर पैनी नज़र रखनी है। सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, हमें इलाहाबाद में भी देखना होगा। इलाहाबाद में भी कुछ लोगों के द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए याचिका दायर करने की संभवतः जल्द से जल्द वो लोग दायर करेंगे। अब हमें आपको डिसाइड करना है कि हमारा और आपका बीएड को लेकर के विजन क्या है। अगर उनकी तरफ से टॉप मोस्ट वकील उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलपी मिश्रा जी को हायर किया जाता है तो सवाल खड़े होंगे कि सच में उनमें एकजुटता है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। वो लोग सब लोग सामूहिक रूप से मिल करके इतने टॉप मोस्ट वकील को हायर कर रहे हैं। उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलपी मिश्रा के बारे में लखनऊ हाई कोर्ट में आप किसी से भी पूछ लेंगे तो वो बता देंगे कि उनकी फीस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और वो कितने में 1.5-2 लाख रुपए उनका एक डे का हियरिंग होता है, पर डे का हियरिंग होता है। लेकिन हमारी तरफ से और बीएड लीगल टीम की तरफ से दिनेश सिंह जी और यूपी बीएड छात्र संघ की तरफ से गुप्ता जी, इन दोनों ने आज हमारे केस की पैरवी की और कोर्ट में मांग किया कि हमें अगली डेट दी जाए, और हम लोग अगली डेट पर भी फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द हम सरकारों तक भी ये बात पहुंचाएं कि नई शिक्षा नीति, जिसमें बीएड का एकाधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उस पर भी सरकारें चर्चा करें, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। बीटीसी के लोग आपका हौसला तोड़ने आएंगे, लेकिन आपको अपने हौसले को, अपनी ऊर्जा को बचाए रखना है। आप लोगों को आगे आना है और लड़ाइयाँ लड़नी है। और जैसे जैसे आप बातें अपनी रखते जाएंगे, आपके विरोधी गैंग की सक्रियता बढ़ती जाए, लेकिन दो कौड़ी के लोगों को आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है। कोर्ट में क्या हो रहा है इस बात पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। कोर्ट में उनके बीटीसी के खेमे द्वारा एक बड़ी साजिश हमारे आपके लिए रची जा रही है साथियों, इसको आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने अमित सिंह को हायर करके अपनी बातें पक्ष में रखा था, और जिसके जवाब में बीएड लीगल टीम और यूपी बीएड छात्र संघ के श्री दिनेश सिंह और हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी ने इस मुकदमे पर अपना पक्ष रखा, इसके बाद से ये उस बात को समझिए, आने वाले खतरे को भांपिए। हमें आपको संगठित होना होगा, अन्यथा की स्थिति में सरकारें कुछ नहीं करेंगी। ये समझ लीजिए, कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं होती है। और राजस्थान के बेसिस को मान करके उत्तर प्रदेश में ये बात सच है कि हम हारे नहीं हैं और हम हारने वालों में से नहीं हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि हमारी आपकी सक्रियता से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के मानसिक सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों के संगठित होने की आवश्यकता है। अब आप सब साथी डिसाइड करें कि उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलवी मिश्रा जैसे हायर वकीलों को अगर बीटीसी के छात्र हायर करते हैं, जो कि लखनऊ के टॉप मोस्ट और टॉप वैल्यूएबल, जिनकी फीस सबसे ज़्यादा है, वो हायर किए जाते हैं, तो फिर आगे क्या करना है? क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बने रहने के लिए आपने बीएड किया है?
क्या आपने बीएड इसलिए किया है कि आप बीएड करके सिर्फ आपके पास डिग्री रहे, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी साथी इंक्लूड होना चाहते हैं? और अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं तो आने वाले खतरे को भापिए, क्योंकि अगर कोर्ट नंबर 1 में 2 साल पुराना 2019 का मुद्दा है, ये 2019 आकाश पटेल, मैं पूरा कागज लेकर के बैठा हूं साथियों, आप देख सकते हैं। ये मुद्दा 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्व शुरू हुआ था और 2021 चल रहे हैं, यानी कि 2 साल बाद भी उन्होंने बीएड को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का सपना नहीं छोड़ा है। यानी कि ख्याली पुलाव उनके मन में पड़ रहा है कि संपूर्ण प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सिर्फ उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन मैं पाठक सत्यम प्रदेश अध्यक्ष यूपी बीएड छात्र संघ आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी लड़ाई में कोई भी नहीं आ पाएगा। बीएड का प्राथमिक पर अधिकार था, प्राथमिक पर अधिकार है और प्राथमिक पर अधिकार रहेगा। और कोई भी व्यक्ति इतना दमदार नहीं है कि उत्तर प्रदेश से बीएड को बाहर निकाल देगा। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो बीटीसी वालों के बक्कल ताड़ दिए जाएंगे। इसीलिए वो पढ़ने लिखने में दिमाग लगाएं। ये हमारी आपकी प्राथमिकता बनती है कि अब जब बीटीसी के लोग बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रहे हैं तो हमारी आपकी रूपरेखा क्या हो। ये बात सच है कि आज हमने सुरेंद्र गुप्ता जी को अपने पैसों के माध्यम से लोगों के अफोर्ड करके उन्हें इस केस में पैरवी करने के लिए भेजा था और बीएड लीगल टीम की तरफ से श्री दिनेश सिंह सर मौजूद थे। लेकिन हमें आपको ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और ये बहस अगले 1-2 डेटों में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी तार्किक होने जा रही है। क्योंकि राजस्थान को बेस बना करके उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि हम हार नहीं सकते, लेकिन हमें आपको खुद बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। सरकारों पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि सरकार पर अगर आप डिपेंड होते हैं तो सरकार में राजस्थान पर डिपेंड थे, लेकिन पैरवी के लिए आपको आगे आना होगा। 2 साल के केस को अगर फिर से ओपन करके ये लोग बीएड के खिलाफ ये सभी लोग साजिशें रच रहे हैं तो सवाल खड़े होंगे कि वास्तव में बीएड को लेकर के हमारा विजन क्या है। मैं आप लोगों को आखिरी में पूरी कोर्ट अपडेट दे देना चाहता हूं। आज कोर्ट नंबर 1 में हमारा केस आकाश पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी लगा था, जिसमें उन बीटीसी की तरफ से हमारे विरोधी गैंग के सदस्यों की तरफ से श्री अमित सिंह जी एडवोकेट अधिवक्ता को उन्होंने हायर किया था पक्ष रखने के लिए, और यूपी बीएड छात्र संघ की तरफ से श्री दिनेश सिंह जी और सुरेंद्र गुप्ता जी इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। हम आप लोग हारेंगे नहीं, बीटीसी वालों के बक्कल ताड़ देंगे उत्तर प्रदेश में, मैं आप लोगों को दावा करता हूं। लेकिन हमें आपको संगठित रहना है, हमें आपको आवाज उठाने रहना है और नई शिक्षा नीति की बात, जिसमें बीएड का एकाधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें हमें आपको आगे आकर के अपने पक्ष को रखना होगा। कोर्ट अपडेट में यही हुआ है। आज के कोर्ट अपडेट आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। 2 साल का केस है। 2 साल में बीएड को बाहर करने के लिए की याचिका आकाश पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी दायर की गई थी और उसी केस में राजस्थान के केस को बेस बना करके कुछ विरोधी गैंग के द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई और जो एप्लीकेशन कल रात में लिस्टेड हुई थी, और वही एप्लीकेशन जब कल रात में लिस्टेड हुई तो उसके बाद विरोधी गैंग में एक खुशी का लहर दौड़ गया कि उत्तर प्रदेश में तो बीएड अब बाहर हो जाएगा। लेकिन वो सभी लोग भूल गए कि हम सभी लोग लड़ने वालों में से हैं और लड़ के बीएड जानता है। बीएड के ऊपर जब जब भी कठिनाई आई है तब तब बीएड ने चीज़ों को लड़ा है और वो चीज़ों को लड़ते आए हैं। अब हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लड़ाई को कैसे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता चाहता हूं कि यूपी बीएड छात्र संघ के इस पेज के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से जुड़िए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में आपके खिलाफ किस प्रकार की साजिशें रची जा रही हैं। साजिशों को बेनकाब करना हमारा आपका काम है। ये हम आप इसके लिए एंटी स्क्वाड टीम है और अगर हम अपनी लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे तो, और वो सीनियर टॉप मोस्ट वकील उपेंद्र नाथ मिश्रा या एलपी मिश्रा को सेकेंड हियरिंग में हायर कर लेते हैं, जो कि टॉप मोस्ट वकील हैं,
जिनकी फीस 2-2 लाख 3-3 लाख है, वो बीटीसी के छात्र लोग हायर कर रहे हैं, तो बीएड के 30 लाख लोगों को सोचना होगा कि वो अपने अधिकारों को लेकर के अब वो आगे क्या करें। और इसमें आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा है, आवश्यकता है। आप लोगों के मेंटल सपोर्ट, हर प्रकार के सपोर्ट से ही हम इस केस को जीत सकते हैं। क्योंकि जब आज 2 साल पुरानी केस को बेस बना करके ये सभी लोग हमारे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, बीटीसी का पूरा खेमा लग सकता है, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिर बीएड का भविष्य क्या होगा। और सरकारों के ऊपर मत जाइए, सरकार कोर्ट के ऊपर नहीं है, हमारी दलील, हमारे अधिवक्ता ही केस को मजबूत बनाते हैं। एक बात समझिए, कोर्ट में गाली गलौज नहीं होती, वहां पे तर्क और वितर्क होता है। और एनसीटीई के मानकों को चैलेंज बना करके बीटीसी के खेमे के लोगों ने बीएड को बाहर करने का जो सपना देखा है, उसको ध्वस्त करने का समय आ गया है, और उसको ध्वस्त करना भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं फिर आज शाम को अपने अधिवक्ता श्री सुरेंद्र गुप्ता जी से बात करके इस पूरे मैटर पर परिचर्चा करूंगा। मैंने अभी उनसे कोर्ट अपडेट लिया और उन्होंने बताया है कि अगला डेट पे बहस होगी, जिसमें उनके द्वारा हो सकता है वो टॉप मोस्ट वकील उपेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि जाने माने वकील हैं, खेमे के लोग हायर करके हमारे आपके खिलाफ साजिश रचेंगे। लेकिन हमें आपको आगे आना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएड एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और उत्तर प्रदेश में बीएड हमेशा से इंक्लूड था, इंक्लूड है और इंक्लूड रहेगा। और जो लोग भी जरा सा भी ख्याली पुलाव ये बैठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बीएड को बाहर किया जाएगा, वो आज के कोर्ट अपडेट के बाद से ये जान गए होंगे कि यूपी बीएड के लोग सक्रिय हैं अपने अधिकारों को लेकर के। उनके साथ ही लोग जान गए होंगे कि यूपी बीएड छात्र संघ के साथ जुड़े लाखों लोग अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ना जानते हैं, और लखनऊ डिवीजन में वो लोग लड़के दिखाएंगे। आपको सक्रिय रहना है और किसी भी बीटीसी की खेमे के लोगों की बातों में नहीं आना है। आप सभी साथी जितने ज़्यादा सक्रिय हो सकेंगे, उतनी हमारी आवाज़ बुलंद होकर के जाएगी। उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलपी मिश्रा को, टॉप मोस्ट वकील को भी अगर हायर करके वो एक बार कोर्ट में बीएड को आजमाना चाहते हैं, तो इसके पहले भी वो आजमा चुके हैं, अब भी आजमा चुके हैं, जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो ये केस लगा था, उसमें एक कैबिनेट दाखिल की गई थी, और उसी कैबिनेट को बेस बना करके हमने भी एक कैबिनेट दाखिल वहाँ पे किया है कि भाई वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया है कि बीएड के अभ्यर्थियों का पक्ष सुनकर ही कोर्ट फैसला करे। अब आप सभी साथियों को तय करना है कि हमें आपको इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाना है, क्योंकि ये हमारा आपका अधिकार है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजस्थान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यूपी बीएड का हर युवा, यूपी बीएड की हर बहन, हर छात्रा अपने अधिकारों को लड़ना जानती है, और वो अपने अधिकारों को छीन कर रहेगी, और उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े। आज के लखनऊ में जो ट्रेलर उन्होंने देखा है, उसकी पिक्चर अभी आनी बाकी है। इंतजार करिए, जब बीएड उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए एक कानून ही बन जाएगा, और फिर छटपटाते रहिएगा। अभी पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए बीटीसी के लोग, अन्यथा की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। इसी के साथ आप सभी साथियों से विदा लेना चाहता हूं। सभी साथी यूपी बीएड छात्र संघ के टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़े, बीएड फेसबुक ग्रुपों से जुड़े। ये वक्त हमें आपके संगठित रहने का हो गया है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम आप जितनी ज़्यादा सक्रियता इस बात को लेकर के दिखाएंगे, हमारा आपका भविष्य उतना सिक्योर होगा। आज के कोर्ट में जो ट्रेलर देखा है, उसकी पिक्चर आगामी डेटों में आने वाली है। अब आप सभी साथी इस फैक्ट को भी ध्यान में रख करके एक सोचें कि अगर विरोधी टीम के द्वारा बड़े बड़े सीनियर टॉप मोस्ट वकीलों को हायर किया जा रहा है, तो बीएड को कौन से वकीलों को हायर किया जाना चाहिए, बीएड कौन से लोगों को लेकर के अपना पक्ष लड़े। इसी के साथ आप सभी साथी इस मुद्दे से जुड़े, इस लाइव माध्यम से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट की सारी लीगल ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, सारा पक्ष हम लोग तैयार करना शुरू कर दिए हैं। धमाके का टाइम आने दीजिए, हम धमाका करके दिखाएंगे और बीएड को जिता करके दिखाएंगे। बस आप लोग मानसिक हर प्रकार की सपोर्ट के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, सभी साथी। अगली डेट जैसे ही लगेगी, आप सभी साथियों को सूचित किया जाएगा। अब बीएड के लोग इस केस में पार्टी बन गए हैं, और बीएड न कभी डरा है न डरेगा। बीएड जीता था, बीएड जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। नमस्कार।